morning students. Today we start your new chapter of business studies, chapter number 9, that is internal trade. Student, हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था मीनिंग ऑफ ट्रेड. ट्रेडिंग इज व्हाट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन और विद द इंटेंशन. किस हेतु से हम लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या एसेट परचेस करनी है या हम लोगों को कुछ फ़ायदा कमाना है. ठीक है, गुड्स का परचेस और सेल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेड. और इंटरनल ट्रेड यानी क्या होगा, इंटरनल यानी विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. यानी अगर हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड. हम लोग सिर्फ इंदौर में ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनल स्टेट ट्रेड, सॉरी इंटरनल डिस्ट्रिक्ट ट्रेड. एमपी में यानी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं तो इंटरनल स्टेट ट्रेड. अगर आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, गुजरात, साउथ, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो आउट ऑफ स्टेट ट्रेड. लेकिन नॉर्मली इंटरनल ट्रेड इज व्हाट, इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड विद इन दिस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री. एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत जो ट्रेड किया जाता है उसे हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज सिंपली ट्रेड बिटवीन द बिजनेसमैन which are located in the same country. इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड अडॉप्टिंग, एक ऐसा ट्रेड है जो जितने भी बिजनेसमैन है वो एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं. करेंसी ट्रांजैक्शन जो है, रुपी ट्रांजैक्शन है, वो एक ही कंट्री का हो रहा है. ऐसे ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. नाउ वी सी स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. ट्रेड विद इन द नेशन, मैंने आपको पहले बताया था इंटरनल ट्रेड इज द ट्रेड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. अगर ट्रेड इंडिया में हो तो इंटरनल ट्रेड. पाकिस्तान की कंट्री के लिए पाकिस्तान का ट्रेड इंटरनल ट्रेड. चाइना के लिए, चीन के लिए, चीन के अंतर्गत तो माल बेच रहा बना रहा है वो उसका इंटरनल ट्रेड हो गया. तो ट्रेड विद इन द नेशन, ये सबसे पहला फीचर्स है इंटरनल ट्रेड का. फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो एक्सचेंज फ्री है. उसमें कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगते. स्टूडेंट, आप लोगों को पता है अभी कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है. इंडियन फोर्स तो करेंगे इंडियन वैक्सीन पे, क्योंकि जो फॉरेन से वैक्सीन आई है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर प्राइस उसकी हाई है. तो इट्स मोर बेटर हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट यूज़ करें उसका जिसका फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स है. यानी कमोडिटी जब आ रही है हमारे पास, उसका वैल्यूएशन है, वैल्यू भी कम होता है और क्वालिटी भी बेटर होती है. नाउ सिंगल करेंसी, इंटरनल ट्रेड नॉर्मली यूज सिंगल करेंसी. मैंने आपको पहले बताया था इंडिया में रुपी यूज हो रहा है, रुपी से सारी चीज़ें खरीदी बेची जाएंगी. अगर फॉरेन से डिमांड करने हैं तो वी हैव टू यूज डॉलर. इटली या दूसरी कंट्री से यूज करना है तो वहाँ पेंस या ऐसी कोई जो उनकी करेंसी उसका आप लोग यूज करेंगे. सो दैट सिंगल करेंसी, हर कंट्री की ही करेंसी यूज करके वो लोग कम्युनिटी को परचेज और सेल कर सकते हैं. उसके बाद सिंप्लीफाइड ट्रेड. सिंप्लीफाइड ट्रेड मीन्स ट्रेड इज बहुत ईजी होता है. ट्रेड और ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स परचेज एंड सेल इज वेरी ईजी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड. इजीली, बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस. इजीली गुड्स एंड कमोडिटीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन बायर टू वन सेलर, नंबर्स ऑफ बायर टू नंबर ऑफ सेलर. बहुत सारे लोग एट टाइम भी कमोडिटी खरीद सकते हैं और बहुत सारे लोग एट टाइम भी कमोडिटी बेच सकते हैं. सिंपल टैक्स, मैंने पहले बताया अगर इंटरनल ट्रेड है तो टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी कम है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडीशन एंड टर्म्स आर वेरी लेस. सिंपल, अभी इंडिया के प्रोडक्ट के लिए जीएसटी लग रहा है, जीएसटी के अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी आप लोगों को पता है अगर आप लोग अपने जनवरी में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो तो सस्ता मिल रहा है. अगर कोई सावेर से आ रहा है, इंदौर से आ रहा है और कोई सिटी से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्स चार्जेस तो लगेंगे ज़्यादा, कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, टैक्सेस है, रोड टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, ये सब कुछ लग जाता है. तो सिंपल वे में अगर हम लोग फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस क्या है, ज़्यादा है. इट्स मोर बेटर कि हम लोग इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करें और सिंपल टैक्सेशन पॉलिसी एडॉप्ट करें.
मोड ऑफ पेमेंट भी काफ़ी इजी है। जब हम लोग करेंसी हमारी एक ही है रुपीज़ में, तो हम लोग कैश मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन से भी कर सकते हैं, इजी वे हम लोग पेमेंट का कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रेड। हम लोग को ऐसा नहीं कि हमारा रुपये डॉलर में कन्वर्ट करना है, हमारा रुपये और कोई करेंसी में कन्वर्ट करके पैसा देना नहीं, सिंपल वे मोड ऑफ पेमेंट किया जा रहा है इन इंटरनल ट्रेड। नाउ वी सी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है वो देख लिया, फीचर्स देख लिए, इजी और इजीएस्ट कंसेप्ट इम्पोर्टेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम हमारे ही कंट्री के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारी जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपको पता है कोविड के समय डॉक्टर अपने नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मोटिवेट किया था चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर दो, अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन बैन कर दिए गए और हमारे एप्लीकेशन से लेके प्रोडक्ट से लेके सारी चीज़ें इंडिया की यूज़ करो। क्यों इंडिया की यूज़ करो? क्योंकि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग हमारे रिसोर्सेज का कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ट्रेड। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रेटर, ऑब्वियसली अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इफ द डिमांड ऑफ इंटरनल ट्रेड गोज ऑन इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड। जैसे डिमांड बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और उत्पादन करने के लिए नौकरी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार देने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरीज, एंसिलरीज इंडस्ट्रीज आप लोग को पता है सहायक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में लगने वाले छोटे छोटे चीज़ें बनाती है, ये एंसिलरीज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो टू मीट द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री और टू मीट द डिमांड ऑफ बिग इंडस्ट्री, एंसिलरीज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सकता है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज का और ग्रोथ का, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज ऑन इंक्रीजिंग। द इनकम लेवल और जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया गोज ऑन इंक्रीजिंग। इफ अ कंट्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एरिया, सॉरी बैकवर्ड एरिया, जितनी भी बैकवर्ड एरिया है, रीजन, इन लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आप लोगों को पता है डे बाय डे डेवलपमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं, जो चीज़ें, मैं आई हूँ 7 साल हो गए चंद्राधीगंज में, 7 साल पहले कोई चीज़ यहाँ मिलती नहीं थी, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सी चीज़ें नहीं मिल सकती थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, रोड्स अच्छे हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलने लगी। तो बैकवर्ड रीजन जो है वो डेवलप हो रहा है ड्यू टू इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड से हर जगह हर चीज़ लोगों को उपलब्ध हो रही है, तो goes on increasing. In this way student, today we discuss internal trade, its features and importance.